गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 23/8/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से सेबी ने एमसीएक्स का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? पीएस रेड्डी, पद्मजा चंदूरू, अरुण रास्ते, प्रवीणा राय। इसका सही जवाब है प्रवीणा राय। सेबी ने प्रवीणा राय को एमसीएक्स का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत ने अपना पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस निम्नलिखित में से किस देश को निर्यात किया है? बेल्जियम, लातविया, पोलैंड, एस्टोनिया। इसका सही जवाब है पोलैंड। हाल ही में भारत ने अपना पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस पोलैंड को निर्यात किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हर वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त। इसका सही जवाब है 23 अगस्त। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है। उस दिन का थीम है टचिंग लाइट्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। यह तिथि विशेष है क्योंकि यह चंद्रयान 3 मिशन की वर्षगांठ का प्रतीक है, जो 2023 में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होता है? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम। इसका सही जवाब है जर्मनी। जर्मनी 18वें सदस्य देश के रूप में दक्षिण कोरिया में आयोजित संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में सबसे किफायती आवास बाजार बना हुआ है? पुणे, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई। इसका सही जवाब है अहमदाबाद। अहमदाबाद भारत में सबसे किफायती आवास बाजार बना हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी है? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी है। इस नीति में उन्नत सुविधाओं से सुसज्जित 200 से अधिक लॉजिस्टिक पार्क, कॉम्प्लेक्स और ट्रक टर्मिनलों का विकास शामिल है। उक्त नीति का लक्ष्य 10,000 एकड़ लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे को विकसित करना है, जिसमें 25 जिला नोड्स, 5 क्षेत्रीय केंद्र और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक हब शामिल हैं।
चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में खबरों में देखी गई विरासत प्रदर्शनी नई दिल्ली में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई थी? स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय। इसका सही जवाब है कपड़ा मंत्रालय। विरासत प्रदर्शनी जो हाल ही में खबरों में देखी गई थी वह कपड़ा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। विरासत प्रदर्शनी 10वीं राष्ट्रीय हस्तकला दिवस मना रही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने हाल ही में लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई जूते लॉन्च किए हैं? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी इंदौर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर। इसका सही जवाब है आईआईटी इंदौर। आईआईटी इंदौर ने हाल ही में लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई शूज लॉन्च किए हैं। आईआईटी इंदौर ने ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर नामक एक विशेष तकनीक का उपयोग करके उन्नत जूते बनाए हैं। ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी प्रभाव नामक एक विशेष प्रभाव का उपयोग करके गति को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंडिया @100 लॉन्च किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री पीयूष गोयल, श्री अनुराग ठाकुर। इसका सही जवाब है श्री पीयूष गोयल। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने प्रोफेसर के.वी. सुब्रमण्यम की पुस्तक इंडिया @100 लॉन्च की है। पुस्तक लॉन्च करने का आयोजन एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने देश भर में अंक परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय। इसका सही जवाब है स्वास्थ्य मंत्रालय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहली बार देश भर में अंग परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।